जय मसीह की। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज एक बार फिर से हमेशा की तरह सत्य की खोज में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। तो एक बार फिर से स्वागत है भाई और बहनों हमारे आज के बाइबल अध्ययन में। तो भाई और बहनों, हमारा जो बाइबल अध्ययन करने के रहेगा आज मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय 1 से लेकर 20 पद तक रहेगा। भाई और बहनों, आज का जो विषय रहेगा ये मत्ती रचित सुसमाचार से संबंधित ये हमारा आखिरी अध्ययन रहेगा। हमने पिछले 2 साल से मत्ती रचित सुसमाचार पर बिल्कुल विस्तार से, गहराई से, बिल्कुल व्यवहारिक और प्रैक्टिकल टीचिंग पर ध्यान देते हुए अध्ययन किया है। यही कारण इससे पहले कि जितने भी हमारे बाइबल अध्ययन हैं आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो आज हमारा मत्ती रचित सुसमाचार से संबंधित ये आखिरी अध्ययन रहेगा, क्योंकि हम बिल्कुल अंतिम अध्याय में आ चुके हैं, यानी कि मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय में आ चुके हैं और बिल्कुल 28 अध्याय को 1 से लेकर 20 पद तक जो है उसे आज हम यहीं पे समाप्त करेंगे। तो भाई और बहनों, आज जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं ये प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान से संबंधित विषय हैं। इससे पहले हमने क्रूस की पीड़ा से संबंधित विषय पर बिल्कुल विस्तार से अध्ययन किया है। तो इस विषय से संबंधित जो भी हमारे अध्ययन है आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो अगले रविवार से हम प्रेरित के कामों को हम अध्ययन करेंगे। प्रेरित लोगों ने किस तरह कार्य किया था शुरुआती दौर पर, यही विषय पर हम प्रेरित के काम से हम अध्ययन करेंगे। तो आज हमारा मत्ती का आखिरी अध्ययन रहेगा। तो भाई और बहनों, अंत तक बने रहिएगा। और भाई और बहनों, जिन्होंने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर इसे सब्सक्राइब भी करें ताकि आप तक सही समय पर नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो भाई और बहनों, चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा आज का जो दूसरा विषय रहेगा वो है यीशु को रोकने की आखिरी कोशिश। भाई और बहनों, यहाँ पर उस समय के धार्मिक संसार के लोगों के द्वारा यीशु मसीह को रोकने की उनकी आखिरी जो कोशिश है उसे हमें समझने के लिए कोशिश करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम वचन को पढ़ते हैं। वचन रहेगा मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय 11 पद से लेकर 25 पद तक में। तो आइए सबसे पहले हम वचन को पढ़ लेते हैं। तो वचन यहाँ पर इस प्रकार है। भाई और बहनों, वे जा ही रही थी कि पहरुओं में से कुछ ने नगर में आकर पूरा हाल प्रधान याजकों से कह सुनाया। तब उन्होंने पुरनियों के साथ इकट्ठे होकर समिति की और सिपाहियों को बहुत चांदी देकर कहा, यह कहना कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसे चुरा ले गए, और यदि यह बात हाकिम के कान तक पहुंचेगी तो हम उसे समझा लेंगे और तुम्हें जोखिम से बचा लेंगे। अंततः उन्होंने रुपए लेकर जैसा सिखाए गए थे वैसा ही किया। यह बात आज तक यहूदियों में प्रचलित है। तो भाई और बहनों, यहाँ पर हम देख पाते हैं पहरुओं की जो सूचना, जो गार्ड थे जिसे वहाँ पर पहरे करने के लिए रखे गए थे। तो भाई और बहनों, होता क्या है कि यहाँ पर ये जो पहरेदार थे, है ना, उनके साथ क्या कुछ हुआ उस समय कब्र में, इन सारे बातों को लेकर वे लोग महायाजक के पास गए और उन्हें वो सारे घटना के विषय में बताई। उन्हें बताई कि वहाँ पर अब यीशु मसीह नहीं है ना, वो कब्र खाली पड़ा हुआ है और क्या कुछ हुआ वो सारे घटना उन्होंने बताई ही। तो इसको लेकर वहाँ पर जो यहूदी अधिकारी थे वो बहुत ही बुरी तरह से चिंतित हो गए और उनको लगा है कि ये कैसे हो सकता है ना, ये कैसे संभव हो सकता है, क्योंकि उन पर अब बहुत बड़ा चोट लग चुका था, है ना। तो यही कारण भाई और बहनों, अब इनसे बचने के लिए उन्होंने एक ऐसा सरल योजना बनाई। उन्होंने पहरेदारों को रिश्वत देते हुए ये कहने को कहा कि जब वे लोग सो रहे थे यीशु के चेले आए और उन्होंने यीशु के लाश को चुरा ले गए। और भाई और बहनों, आज तक भी ये तथ्य, ये थ्योरी, है ना, उन लोगों के बीच में प्रचलित है। इनफैक्ट ज्यूस, है ना, या फिर जो मुसलमान होते हैं और उनके अलावा आज दूसरे जो अन्य धर्म भी है, ऐसे बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान नहीं हुआ है और उनकी लाशों को उनके चेलों ने मतलब चुरा लिया था और उन्होंने ये बातें फैला दी कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान हो गया है। तो इस अफवाह पर वे लोग विश्वास करते हैं। तो भाई और बहनों, ये शैतान का काम है।
आप सभी जानते हैं कि शैतान का काम लोगों को अफवाह फैलाना है, लोगों को भ्रमित करना है। शैतान यही तो करते हुए आया है सृष्टि की शुरुआत से, है ना। उन्होंने आदम और हवा को भरमाया, शैतान ने उनको झूठी बातें कही, है ना, उन्हें अफवाह फैलाया, उनको झूठी बातें बताई, उन्हें भरमाया, है ना। यीशु मसीह के साथ में भी वो जीवित रहते समय, है ना, उनके साथ यही किया। और जब फिर प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हो गया, उसके बाद भी उनके साथ यही कुछ किया। शैतान कर ही यही सकता है, इसके अलावा उसे कुछ करना नहीं आता है। शैतान के ये हथकंडे हैं भाई और बहनों, लोगों को भरमाने के लिए ना। वो लोगों को भरमाने का काम करता है, लोगों को ठगने का काम करते हैं, वो अफवाह फैलाते हैं, झूठी बातें बोलते हैं ना। तो यही कुछ यहाँ पर भी किया गया है। यीशु मसीह के पुनरुत्थान को लेकर उन्होंने अफवाह फैलाई, है ना, लोगों को भरमाने के। और आज इन बातों को बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं, है ना। वो मानते हैं कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान नहीं हुआ था और उनकी लाशों को उनके शिष्यों के द्वारा चुरा लिया गया था। आगे हम देख सकते हैं कि यहूदी अधिकारियों ने यीशु को खत्म करने के लिए हताशा से भरा हुआ साधन का भी प्रयोग किया है। जैसे कि भाई और बहनों, हम देखते हैं बहुत पहले से उन्होंने यीशु मसीह को पकड़ने के लिए उससे विश्वासघात करवाया और फिर उन पर अवैध तरीके से मुकदमा भी चलाया गया। इतना ही नहीं, उन्होंने यीशु को पिलातुस के सामने झूठा इल्जाम भी लगाया। और जब कुछ भी हथकंडे काम ना आने पर उन्होंने सच्चाई को छुपाने के लिए रिश्वत का भी इस्तेमाल किया है भाई और बहनों। लेकिन फिर भी वे बिल्कुल असफल रहे अपने इस षड्यंत्र में। तो भाई और बहनों, यह इतिहास की सच्चाई है कि मनुष्य की दुष्ट चालें सत्य को कभी भी रोक नहीं पाएगी। अच्छाई के सुसमाचार सभी दुष्टताओं की साजिशों पर भारी पड़ती है भाई और बहनों। तो भाई और बहनों, ये एक इतिहास गवाह है ना। मनुष्य ने बहुत सारे दुष्ट काम किए हैं सच्चाई को दबाने के लिए। ये नई बातें नहीं है भाई और बहनों। आज हम भारत में भी देख पाते हैं, है ना, विश्वासियों को रोका जा रहा है ना, सेवकाई करने से रोका जा रहा है, सुसमाचार फैलाने से रोका जा रहा है, एक साथ सेवकाई करना, एक साथ संगति करना ना, कलीसिया को खोलने से रोका जा रहा है, कलीसिया को तोड़ा जा रहा है, हमारे विश्वासी भाई बहनों पर अत्याचार किया जा रहा है ना, हमारे पादरी, हमारे प्रचारक लोगों को जेल में ठूसा जा रहा है भाई और बहनों, उन पर बहुत ही अत्याचार किया जा रहा है। क्या ये सब करने से परमेश्वर का कार्य रुक पाएगा? परमेश्वर की योजना को रोक पाएंगे? नहीं भाई और बहनों, ये कोई नई बात नहीं है। अगर हम पिछले 2000 सालों में इतिहास में देखते हैं तो कहाँ पर परमेश्वर के कार्य को रोकने के लिए कोशिश नहीं की गई है? कौन सा देश, है ना, कौन सा समाज जिन्होंने परमेश्वर का कार्य को बाधा देने के लिए कोशिश नहीं की है? हर एक वो राजा, हर एक वो शासन ने परमेश्वर के कार्य को रोकने के लिए भरसंभव कोशिश की है, लेकिन क्या वो सफल हो पाए हैं? बल्कि इसका अपोजिट होते हैं भाई और बहनों। जितना वो अत्याचार करते हैं उतना ही परमेश्वर का कार्य फैलता है। और देखिए, यूरोप में भी यही कुछ हुआ था, रोम में यही कुछ हुआ था भाई और बहनों। आज इस्लामिक देश में, हमारे भारत में, है ना, नेपाल में, पाकिस्तान में, ऐसे देश में रोका जा रहा है। कितने तक वो लोग रोक पाएंगे? जो परमेश्वर का भेड़ है वो किसी भी हालत में वो परमेश्वर को और लौटेंगे जरूर भी, है ना, रोक नहीं पाएंगे। जितना वो रोकने के लिए कोशिश करेगा, परमेश्वर का कार्य उतना तेजी से आगे बढ़ेगा भाई और बहनों। तो ये तथ्य हम समझ पाते हैं। उस वक्त भी उन लोगों ने हर वो कोशिश यीशु मसीह को रोकने के लिए की, इतना तक कि वो इतना निचले स्तर में चले गए कि उन्होंने रिश्वत दी ये झूठ बोलने के लिए कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान नहीं हुआ है। लेकिन फायदा क्या हुआ भाई और बहनों? ये सब करके वे लोग प्रभु की योजना को रोक पाए? कभी नहीं। शैतान ने हर समय रोकने के लिए कोशिश की है। आदम और हवा के समय से लेकर समय समय पर परमेश्वर के कार्य को रोकने के लिए हर तरीके से उसने कोशिश की है, लेकिन परमेश्वर का योजना आगे बढ़ते गया है। और आगे भी वो जितना भी कुछ कर ले, परमेश्वर की योजना को नहीं रोक पाएंगे। तो ये तथ्य हमने आज के इस विषय से सीखा है भाई और बहनों। तो ये हमारा दूसरा विषय था। तो ये था हमारा आज का अध्ययन भाई और बहनों। होपफुली हमारे मत्ती रचित सुसमाचार के अध्ययन के माध्यम से हम सबके लिए बहुत आशीष, जानकारी, इन्फॉर्मेशन, तथ्य हमें मिली होगी। ये सारी चीज़ हमारे आत्मिक जीवन के लिए ढेरों आशीष होगी, मैं आशा करता हूँ। आगे भी हमारे साथ इसी तरह बने रहिए। आज के लिए हम यहीं पे स्थगित करते हैं और अगले रविवार से हमारा जो बाइबल अध्ययन रहेगा वो प्रेरित के काम पर रहेगा। तो ज़रूर जुड़िएगा
आज के लिए हम ये स्थगित करते हैं। हमने जो सुना है परमेश्वर हम सबको ढेरों आशीष करे। प्रभु आप सभी को अगुवाई करे। जय मसीह की।